Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज यहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 6 पॉलिटिक्स और जिस बुक हम लोग रेफर कर रहे हैं दैट इज योर NCERT. सो मेरे चैप्टर नंबर 7 का नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. लास्ट चैप्टर में हम लोग ने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, मतलब विलेजेस वगैरह के बारे में पढ़ा था. इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सिटीज़ के बारे में. ठीक है. अब अ सिटी इज मच बिगर दैन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट. जनरली येस, ये हम लोग जानते हैं इस चीज़ को कि सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है रादर दैन अ विलेज. ठीक है. सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट्स, मेनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स. अब सिटी में क्या क्या होती है? बहुत भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स होती हैं, बहुत सारी बसेस होती हैं, कार्स होती हैं, वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ होती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं. सो अब क्या आपने इस चीज़ को कभी वंडर आउट किया है कि ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सबको करने के लिए, इन सबको रन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दीज थिंग्स? ठीक है. तो क्या आप जानते हो कि जो डिसीजंस है ये कैसे लिए जाते हैं? कौन इन सारी चीज़ों की प्लानिंग्स करता है? ठीक है. कौन ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी चीज़ों को काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ढूंढेंगे क्वेश्चंस के आंसर इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में. ठीक है. तो ये रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोग स्टडी आउट करेंगे इन सारी की सारी चीज़ों को. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आउट हियर. ये चैप्टर स्टोरी से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करते हैं. वन lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jahangir and Rehana were playing a game of cricket in the street. अब एक संडे आफ्टरनून को, संडे की दोपहर को, माला और उसके फ्रेंड्स जो कि शंकर, जहांगीर और रेहाना थे, वो सब लोग एक स्ट्रीट में क्रिकेट खेल रहे थे. शंकर had bowled a good over and although he nearly managed to get Rehana out, she was still batting. शंकर ने अच्छा खासे एक बहुत अच्छा ओवर खेला, उसमें बहुत अच्छी उसने बॉलिंग करी और नियरली उसने रेहाना को आउट कर ही लिया था, लेकिन फिर भी वो खेल रही थी. फ्रस्ट्रेटेड ही बोल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप्ड ही वुड हिट इट फॉर एन ईजी स्क्रैच. उसने फ्रस्ट्रेट होके एक शॉर्ट बॉल डाली और उम्मीद किया कि, और ऐसे सोचा कि जो रेहाना थी वो इसको बहुत ईजिली कैच कर लेगी. ठीक है, बॉल को. इंस्टीड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक. रेहाना ने उस बॉल को इतनी ज़्यादा ज़ोर से, इतनी ज़्यादा हाइट पे मारा कि स्ट्रीट लाइट टूट गई. रेहाना स्क्रीम्ड, रेहाना चिल्लाई, ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन शंकर. ओ नो, ये देखो मैंने क्या कर दिया. शंकर ने कहा, येस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट. हाँ, हम लोग तो ये रूल बनाना ही भूल गए कि अगर तुमने स्ट्रीट लाइट को तोड़ा तो तुम अपने आप बाहर हो जाओगे गेम से. बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैपेंड एंड दे टोल्ड शंकर ही डिड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट. माला, जहांगीर और रेहाना ये तीनों लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि क्या हो गया, और उन्होंने शंकर से कहा कि यही अच्छा होगा कि तुम विकेट के बारे में सोचना बंद कर दो. लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसीज विंडो एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड. पिछले ही हफ्ते उन्होंने निर्मला मौसी की खिड़की तोड़ दी थी, तो उसमें उनको अपनी सारी पॉकेट मनी स्पेंड करनी पड़ी थी उस विंडो को वापस बनवाने के लिए. Would they have to dish out money again from their pockets? क्या वापस से उन्हें अपनी पॉकेट से वापस मनी देना पड़ेगा स्ट्रीट लाइट बनवाने के लिए? बट who would they pay this to? लेकिन वो किसको पे करेंगे इसके बारे में? To whom did the lights on the street belong? ये जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं ये किसकी हैं? Who changed them? कौन बदलता है इनको? Rehana's house was the closest and they ran and told her mother what had happened. रेहाना का घर सबसे पास था, तो वो लोग वहीं पर भागते भागते गए और रेहाना ने अपनी मम्मी को बताया कि क्या क्या हुआ. रेहाना's mother से, रेहाना की मम्मी ने कहा, आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल. मैं इन सारी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जानती हूँ,
but I know that it is a municipal corporation of the city that takes care of replacing lights. लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इतना जानती हूँ कि सिटी में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इन सारी चीज़ों को रिप्लेस करने को, लाइट्स को रिप्लेस करने की पूरी देखभाल करती है. द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यस्मीन खाला. उन्होंने कहा जो सबसे अच्छा पर्सन जिससे आप ये पूछ सकते हो वो है यस्मीन खाला. शी जस्ट रिटायर फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. वो अभी अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई हैं. गो एंड आस्क हर एंड रेहाना कम बैक होम सून. जाओ उनसे पूछो और रेहाना घर जल्दी आना. यस्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड शी एंड रेहान्स मदर वर गुड फ्रेंड्स. अब जो यस्मीन खाला थी वो सेम लेन में ही रहती थी और रेहाना की मदर और यस्मीन खाला वो दोनों लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे. द चिल्ड्रन ran to the Khala's house, and when she opened the door, they began to tell her what had happened at once. बच्चे वहाँ पे दौड़ते दौड़ते खाला के घर पे गए और वहाँ पे उन्होंने जैसे ही डोर खुला तो वो एक बार में सारी बातें बताने लग गए कि क्या हुआ है पूरा. When they asked about the street lights, जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स के बारे में पूछा तो यस्मीन खाला laughed and said, यस्मीन खाला हंसी और उन्होंने कहा देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू. यहाँ पे कोई भी ऐसा मेन पर्सन नहीं है जिसको आप पैसे पे कर सकते हो. देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन. उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो वो इन स्ट्रीट लाइट्स का देखभाल करती हैं, गार्बेज कलेक्शन को रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट्स वगैरह को रखना और मार्केट वगैरह को साफ रखना. तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन सारी चीज़ों के लिए टेक केयर करती है. आई हैव हर्ड अबाउट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सेड माला. माला ने कहा कि मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है. उन्होंने कई सारे साइंस वगैरह लगाए हैं पूरी सिटी में मलेरिया के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए. येस, यू आर क्वाइट राइट. हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा. द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिसीजेज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है वो इन सारी चीज़ों को भी इंश्योर करती है, देखती है कि जो डिसीज़ वगैरह है वो सिटी में ना इतना ज़्यादा फैले. It also runs schools, hospitals and dispensaries. वो schools, hospitals और dispensaries को भी चलाते हैं and makes gardens and maintains them. Gardens को बनाते हैं, उनको maintain करते हैं. यस्मीन खाला ने ये सारी चीज़ें बताई. Then she added, our city Pune is a big city. हमारी जो सिटी पुणे है वो काफ़ी बड़ी सिटी है. And so here it is called a municipal corporation. इसलिए सिटी में इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है. जो छोटे टाउन्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इसको म्यूनिसिपल काउंसिल कहा जाता है. ठीक है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा. सिटीज़ में इसको बोलते हैं हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जो छोटे टाउन्स वगैरह होते हैं उसमें बोला जाता है म्यूनिसिपल काउंसिल. ठीक है. यस्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो. यस्मीन खाला, मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि कौन डिसाइड करता है कि जो पार्क है ये कहाँ बनना चाहिए. Did you have to make interesting decisions like this when you worked in a municipal corporation? क्या आपको इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने पड़े थे जब आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी? रेहाना ने पूछा. नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन. उन्होंने यस्मीन खाला ने जवाब दिया कि नहीं रेहाना, मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट ऑफिस में काम करती थी. ठीक है. सो मेरा काम था स्लिप्स वगैरह को पे करना. ठीक है, पे द स्लिप्स. Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. अब cities जो हैं वो usually बहुत बड़ी होती हैं, large होती हैं, बड़ी होती है, सही बात है. तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको कई सारे डिसीजंस बनाने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं और बहुत सारा काम भी करना पड़ता है सिटी को क्लीन रखने के लिए. That decisions like where a park or a new hospital should go are actually made by the ward councillors.
अब जो डिसीजंस होते हैं जैसे कि पार्क को कहाँ बनना चाहिए या जो नया हॉस्पिटल्स है वो सारी चीज़ें कहाँ बननी चाहिए, तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो मेनली वार्ड काउंसलर्स लेते हैं, ठीक है। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड। जो सिटी है वो कई सारे अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होती है और उसके लिए फिर वार्ड काउंसलर्स को इलेक्ट किया जाता है। The complicated decisions that affect the entire city are taken by a group of councillors who form communities to decide and debate issues. अब ये जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जो जो पूरी सिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो जो डिसीजंस होते हैं वो जो काउंसलर्स होता है, काउंसलर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, उस ग्रुप को वो लोग बना के एक कमिटी बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो कमिटी होता है वो डिसाइड करती है कि जो भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस वगैरह लेने होते हैं उनके बारे में डिसाइड करते हैं। जैसे कि कैसे कैसे डिसीजंस, जैसे कि इफ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली। तो जैसे कि किसी बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है या फिर एक कोई भीड़ भाड़ वाली मार्केट प्लेस को और रेगुलरली वहाँ का गार्बेज साफ करवाना है, कूड़ा, और देयर इज़ हाला और ड्रेन दैट कट्स द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग, और या फिर मान लीजिए ऐसा कोई ड्रेन है जो कि सिटी को कट करता है जिसको सफाई की ज़रूरत है। तो ये सारी कमिटीज़ होती हैं वो वाटर के लिए, पानी के लिए, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए, स्ट्रीट की लाइट्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो डिसाइड करती हैं इन सारी चीज़ों के बारे में और फिर इन सारी चीज़ों पे वो काम करती हैं, जो कमिटीज फॉर्म होती हैं विद द ग्रुप ऑफ जितने भी काउंसलर्स होते हैं उनके ग्रुप, ठीक है। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. जब किसी एक रिस्पेक्टिव वार्ड में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वार्ड के जो पीपल हैं वो जो काउंसलर हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन, द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम लोग कि कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो ऐसे ही कहीं पे गिर गए हैं या कहीं पे लटक रहे हैं, तो उसके लिए जो लोकल काउंसलर होता है वो हेल्प कर सकता है उन सबको इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से कह करके उन सबको वापस से सही जगह पे रखने के लिए मतलब रीच आउट हो सकते हैं। सो वाइल द काउंसलर्स कमिटीज एंड द काउंसलर डिसाइड्स ऑन इश्यूज, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज। तो जैसे कि जो काउंसलर कमिटीज जो होती हैं और जो काउंसलर्स होते हैं वो इश्यूज को डिसाइड करते हैं और जो कमिश्नर होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो इन सारे इश्यूज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन, ये वाला हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा अभी, तो इनको काउंसलर कमिटीज और काउंसलर्स ने डिसाइड किया इस इशू को, और इसको सॉल्व कौन करेगा? सॉल्व इनको करते हैं कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है। तो जो कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है इनको अपॉइंट किया जाता है और जो काउंसलर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो रेहाना ने पूछा कि अभी जो डिसीजंस होते हैं कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं डिसीजंस। वेल, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. तो ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसके लिए जितने भी वार्ड के काउंसलर्स होते हैं वो सब लोग मिलते हैं, मीटिंग होती है, उसमें एक बजट डिसाइड होता है कि कितना बजट मतलब कितना मनी इसमें स्पेंड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम स्टार्ट हो जाता है। The ward councillors try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. अब जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि जो भी उनके वार्ड की डिमांड्स हैं वो जल्दी से जल्दी प्लेस हो सके। These decisions are then implemented by the administrative staff. उसके बाद ये डिसीजंस होते हैं इनको कौन प्लेस करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन सारे डिसीजंस को देखता है, ठीक है।
Said Yasmin Khala, enjoying the questions that children are asking. इस यस्मिन खाला ने क्वेश्चंस दिए और इवन वो इंजॉय भी कर रही थी कि बच्चे जो जिन क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं. No adults asked her about her job and the children's questions provided her an opportunity to relieve some of her experiences. किसी बड़े ने उनसे कभी उनके जॉब के बारे में नहीं पूछा, लेकिन जो बच्चे जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उससे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि कुछ एक्सपीरियंसेस वगैरह अपने बताने के लिए. बट द सिटी इज़ सो लार्ज, लेकिन जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है. ठीक है, इट मस्ट टेक वन सेकेंड, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट. बहुत सारे लोग की ज़रूरत होती है इसको देखने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए. डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स? क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास बहुत सारे वर्कर्स होते हैं? आस्क्ड शंकर क्यूरियसली. शंकर ने पूछे इस क्वेश्चन को. He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. और अभी तक शंकर अपने जो क्रिकेट मैच था और जिसका इनकम्प्लीट ओवर था उसको भूल चुका था. Yes, the work in the city is divided into different departments. अब ये जो सिटी में जितने भी काम होते हैं इन सबको डिवाइड करा जाता है. ठीक है, these all are divided into डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है. So देयर इज़ द वाटर डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट अलग होता है. गार्बेज कलेक्ट करने का डिपार्टमेंट अलग होता है. जो गार्डन्स वगैरह बने हैं उनको लुक आफ्टर करने का डिपार्टमेंट अलग होता है. रोड्स वगैरह के लिए डिपार्टमेंट अलग होता है. ठीक है, आई वर्कड ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, सेड यस्मिन खाला, एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू ईट. मैं वहाँ पे अकाउंट्स पे वर्क करती थी सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लिए, यस्मिन खाला ने बोला, और उसके बाद उन्होंने चिल्ड्रंस बच्चों को कुछ कबाब्स ऑफर किए खाने के लिए. जहांगीर एट हिज कबाब्स एट टॉप स्पीड एज ही वोल्ड देम डाउन. ही आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द किचन. जहांगीर ने जल्दी जल्दी जितने भी कबाब्स थे उसको खाकर उसने वहाँ पे किचन में चिल्ला करके पूछा, यस्मिन खाला, वेयर डज द गार्बेज दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स गो टू? अब ये जो गार्बेज जो कचरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करती है ये कहाँ जाता है, इसको कहाँ डंप किया जाता है? द अदर्स वर स्टिल ईटिंग व्हेन यस्मिन खाला बिगैन टू आंसर. दूसरे जो बच्चे थे वो अभी भी खा रहे थे जब यस्मिन खाला ने आंसर देना चालू किया. दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर. इस क्वेश्चन का बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है. एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट. जैसे कि जनरली हम लोग को जो गार्बेज है वो पूरे स्ट्रीट वगैरह में फैला हुआ मिलता है. अर्लियर इवन आवर नेबरहुड यूज्ड टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर. पहले हमारा जो नेबरहुड है बगल में ही बहुत सारा गार्बेज हुआ करता था. एंड इफ दिस रिमेन्स अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स डॉग्स, रैट्स एंड फ्लाइज. और अगर जो गार्बेज है वो ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स जैसे डॉग्स, रैट्स, फ्लाइज ये सब वहाँ पर आने लग जाते हैं. ऑल्सो उसकी जो स्मेल होती है उससे लोगों की तबीयत वगैरह भी खराब हो जाती है. एट वन पॉइंट थिंग्स बिकेम सो बैड दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट. अब एक बार तो ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा ख़राब वहाँ की सिचुएशन हो गई थी कि बच्चों ने स्ट्रीट वगैरह में क्रिकेट भी खेलना बंद कर दिया. बिकॉज देयर पेरेंट्स वर अफ्रेड दैट दे डिड गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट्स टू लॉन्ग. क्योंकि उनके पेरेंट्स का ऐसा मानना था, वो डर गए थे कि जो भी बच्चे हैं वहाँ पे वो उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है वहाँ पे उन स्ट्रीट्स में रहने की वजह से. क्योंकि इतना ज़्यादा गार्बेज वहाँ पे था, गार्बेज की वजह से वहाँ पे फ्लाइज, अलग अलग तरह की फ्लाइज, अलग अलग तरीके के मस्किटोज़ और एनिमल्स, डॉग्स, रैट्स, काउज, ये सब लोग बहुत उसमें गार्बेज में आया करते थे. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वहाँ पे पेरेंट्स ने बच्चों को खेलने से मना कर दिया था. ठीक है, तो अब इस चीज़ को अब ये जो एक्चुअली जो गार्बेज है वो कहाँ पे जाता है और कौन कलेक्ट करके लेके जाता है ये तो हम लोगों ने देखा, क्योंकि उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स फॉर्म होते हैं. वो डिपार्टमेंट्स अपने रिस्पेक्टिव वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो अब ये जो गार्बेज है ये कहाँ जाता है, इसको कहाँ डंप किया जाता है और फिर इस गार्बेज का क्या किया जाता है, कैसे ये पूरा एग्जॉस्ट होता है, क्या किया जाता है. ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है,
तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रही हूँ कि जो गार्बेज यहाँ कलेक्ट होता है, डिपार्टमेंट्स करते हैं, उस गार्बेज का फर्दर क्या होता है, वो कहाँ पे डंप किया जाता है, फर्दर उसको रिसाइकिल किया जाता है कि नहीं, अगर किया जाता है तो क्या मेथड्स होते हैं, किस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिसाइकिल हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रही हूँ इस चीज़ों को। ग्रेट, तो हम लोगों ने आज यहाँ पे कुछ अलग अलग टर्म्स को जाना, ठीक है, कुछ अलग अलग टर्म्स को हम लोगों ने यहाँ पे समझा विद रिस्पेक्ट टू आ स्टोरी, जो कि बच्चों के बारे में स्टोरी है जिन्होंने स्ट्रीट लाइट को तोड़ दिया है, ठीक है। ग्रेट, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।